वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा पूर्वमुखी, जी हाँ, ईस्ट फेस होम लेकर आया हूँ, वो भी बिल्कुल वास्तु शास्त्र के अनुसार। बिल्कुल वास्तु के अनुसार निर्मित ये बहुत ही अच्छा प्लान है। आइए मैं इसके शुरुआत से आपको बताता हूँ। इसकी लंबाई की मैं बात कर लूँ तो ये 40 फीट है, ये 40 फीट लंबा है। और मैं चौड़ाई की बात कर लूँ तो ये 30 फीट है। ये 30 गुने 40 अर्थात ये 1200 स्क्वायर फीट, 1200 वर्ग फीट में ये प्लान आपका निर्मित है। आइए किस प्रकार से इसमें वास्तु एडजस्ट किया गया है मैं एक एक करके इसमें बताता हूँ। ईस्ट फेस है तो ये इसका फ्रंट है। ईस्ट फेस में ये पीछे पश्चिम है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये सामने ईस्ट है। आइए मैं इसे शुरू से आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। यहाँ से ये इसका मेन रोड है, यहाँ से इसकी एंट्री है। ये एंट्री के लिए इसके जो है मुख्य द्वार को आपको यहाँ पर इसके मुख्य द्वार को रखना है। यहाँ से एंट्री आप लिविंग एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। लिविंग एरिया की बात करें तो 11 फीट 6 इंच गुने 17 फीट का एक लिविंग एरिया, इसकी लंबाई 17 फीट है और चौड़ाई 11.5 फीट है। इस लिविंग एरिया से आपका लॉबी लगा हुआ है, बिल्कुल ये लॉबी इसी जगह है। ये लिविंग एरिया दोनों एक ही जगह में है, बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट दिया गया है। इस लॉबी से सारे कुछ सभी चीज़ें अटैच्ड है। आइए किस प्रकार से अटैच्ड की, बिल्कुल ठीक सामने में आपको डाइनिंग टेबल लगाने के लिए एक डाइनिंग स्पेस अलग से दी गई है। इस डाइनिंग स्पेस की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 80 स्क्वायर फीट में ये डाइनिंग स्पेस है। 10 फीट लंबाई और ये 8 फीट चौड़ाई का डाइनिंग स्पेस है। इसी डाइनिंग स्पेस में आपका रसोई घर बिल्कुल अटैच्ड किया गया है। इस केंद्र से यदि देखें तो बिल्कुल अग्नि कोण में आपका रसोई घर यहाँ अटैच्ड कर दिया है। किचन की लंबाई चौड़ाई देखें तो ये 8 फीट बाय 10 फीट का किचन बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड साइज का है। किचन से लगे हुए आपकी डाइनिंग हॉल दी गई है, भोजन करने के लिए अलग। ये आपका केंद्र है। केंद्र से देखें तो बिल्कुल ये अग्नि कोण में पड़ता है और ये ईशान कोण में पड़ता है। इसका मुख्य द्वार आपका इस स्थान पर रहने वाला है। अब यहाँ से देखें तो बिल्कुल दक्षिण दिशा में ये आपको सीढ़ी दी गई है। सीढ़ी की चौड़ाई की बात करें तो ये करीब 7 फीट चौड़ाई वाली सीढ़ी है। ये यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको स्टेयरकेस बिल्कुल साउथ दिशा में वास्तु के अनुरूप दी गई है। वास्तु के अनुरूप दक्षिण दिशा में शौचालय, ये देख लीजिए 9 फीट गुने, ये देख लीजिए ये शौचालय आपको दी गई है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइज की शौचालय, लेटरिन बाथरूम दोनों इसमें अटैच्ड है। ये एक शौचालय आपके वास्तु के अनुरूप है। दूसरा देखें कि ये दूसरा आपको मास्टर बेडरूम बिल्कुल नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण अर्थात ये पश्चिम और दक्षिण साउथ वेस्ट में आपको नैऋत्य कोण में ये मास्टर बेडरूम प्रदान की गई है। इस मास्टर बेडरूम की साइज को आप जब देखेंगे तो ये एक बड़े साइज का रूम है। ये 14 बाय 14.5, 14 फीट इंटू 14 फीट 6 इंच की ये एक बड़े साइज का मास्टर बेडरूम है। ये बिल्कुल नैऋत्य कोण में दिया गया है। अब आइए दूसरा कोण आपको पश्चिम और वायु में दिया गया है। ये भी इस रूम की बात करें तो इस रूम की भी साइज बहुत ही बड़ी रखी गई है। ये 14 फीट इंटू 14.5 एक बड़ा साइज का ये रूम है। और दूसरा एक आपको इस रूम से एक कॉमन शौचालय दे दिया गया है। क्योंकि आप इसमें एक रूम में कॉमन शौचालय इसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट किया गया है। तो ये टॉयलेट बाथरूम दोनों है, यहाँ पर ये दिया गया है। इसका यूज दोनों तरफ से किया जा सकता है। आप इसके अंदर से भी कर सकते हैं और इसका यूज बाहर से भी किया जा सकता है। हालांकि इस घर में 2 शौचालय 2 बाथरूम दी गई है। इसमें 2 रूम, 2 बड़े साइज के रूम दिए गए हैं, एक लॉबी दी गई है, आपको एक डाइनिंग हॉल लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल दिया गया है और डाइनिंग टेबल के लिए अलग से स्पेस दी गई है। आपको रसोई घर बिल्कुल दी गई अग्निकोण में और ये आपको दक्षिण दिशा में सीढ़ी। तो कुल मिला के देखें तो ये वास्तु के अनुरूप ये प्लान निर्मित है। इस प्लान को बनाने में 80% से अधिक, जी हाँ 80% से अधिक वास्तु के रूल का पालन किया गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है।
पूर्वमुखी प्लान है। यदि आपके पास इससे मिलता जुलता मेजरमेंट का ये 30 फीट गुने 40 फीट से यदि मिलता जुलता मेजरमेंट, कहने का अर्थ होता है कि 30 की जगह यदि आपके पास 28 हो, 32 हो, 27 फीट हो, या लंबाई 40 की जगह आपके पास में 38 हो, 40 हो, 42 हो, तो इस प्लान को वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नए प्लान के साथ। धन्यवाद।